डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, तो वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो में आप भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल के कवि, उनकी रचनाएं, भक्तिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल की शाखाएं आदि सभी इस वीडियो में आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं भक्तिकाल के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य या भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को ही कहा जाता है या इसको भक्तिकाल भी कहते हैं। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का समय काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। आइए अब देखते हैं भक्तिकाल का उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, या भक्तिकाल का प्रारंभ देखते हैं, धीरे धीरे उसका विकास कैसे हुआ उसको देखेंगे। भक्तिकाल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया। वे इसे ईसायत की देन मानते हैं और ताराचंद के अनुसार भक्तिकाल का उदय अरबों की देन है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईसायत की देन भक्तिकाल को किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, और अरबों की देन किसने कहा है, ताराचंद ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। लगातार मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण देशी राज्य शक्तियां पराभूत होती गईं। जनता को कष्ट एवं विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा गया, धर्म ग्रंथ जलाए गए। ऐसी स्थिति में जनता के सामने भगवान को पुकारने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन न था। फलतः देश में ईश्वर भक्ति की लहर दौड़ने लगी और कबीर दास जी, तुलसीदास, सूरदास जी, मीरा, जायसी जैसे महान कवि हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुए। यदि भक्तिकाल को विभाजित किया जाए तो हमारे समक्ष दो प्रमुख शाखा उभर कर सामने आते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। निर्गुण काव्य धारा, जिसके अंतर्गत है ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, और दूसरी धारा है सगुण काव्य धारा, जिसके अंतर्गत है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्तकाल की ये प्रमुख दो धाराएं निकली भक्तिकाल में, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण काव्य धारा की शाखा है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा। आइए देखते हैं निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा। भक्ति की इस शाखा में केवल ज्ञान प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता है। इसमें प्रायः मुक्तक काव्य रचे गए, दोहा और पद आदि स्फुट छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा खिचड़ी एवं सधुकड़ी है। प्रमुख रस है शांत रस। इस काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं देखिए। प्रमुख कवि सबसे पहले कबीर दास जी हैं और इनकी रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी तीन का मिश्रण है और इनकी बीजक रचना है। दादू दयाल के साखी और पद मिलते हैं। रैदास के पद मिलते हैं। ये प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी, दादू दयाल और रैदास। गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब का बड़ा महत्व है।
गुरु ग्रंथ साहिब में सूक्तियों, दोहों, शब्दों और दूसरे लेखों का एक विशाल संग्रह है। आइए देखते हैं आगे। निर्गुण काव्य धारा की प्रेम मार्गी शाखा, भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा की प्रेम मार्गी शाखा, या इसको कह सकते हैं भक्तिकालीन प्रेम मार्गी निर्गुण शाखा। इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना का प्राधान्य था। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुखता है। इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित हैं, जो शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखिए इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए, प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है, प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, और भी इनकी रचनाएं हैं चित्रलेखा, और बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। कुतुबन की मृगावती रचना है, मंझन की मधुमालती और उस्मान की चित्रावली, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब देखिए भक्ति काल के सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा, या ये कहिए कि भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा। इस काल में भगवान श्री राम के सत्य, शील एवं सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है। इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की गई। इस काल में प्रमुख रूप से दोनों अवधी और ब्रज भाषा का उपयोग किया गया और कई छंदों में रचनाएं हुई। इस काल के काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ, किंतु शांत और श्रृंगार प्रधान रस ज्यादा देखने को मिलते हैं इस काल में। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। इस काल के सबसे पहले प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी सबसे सुप्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। इसके बाद इनकी रचना है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, और भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं बरवय रामायण, रामलला नहछू, बहुत सी प्रसिद्ध जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी है रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी की। नाभादास है इस काल के प्रमुख कवियों में से, नाभादास भी हैं। भक्तमाल की रचना इन्होंने की। स्वामी अग्रदास, ये भी इस काल के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने राम ध्यान मंजरी की रचना की, और रघुराज सिंह, जिन्होंने राम स्वयंवर की रचना की। आइए देखते हैं भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में। इस शाखा के कवियों ने भगवान कृष्ण की उपासना की है। ये भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में आप देख रहे हैं। इस शाखा के कवियों ने भगवान कृष्ण की उपासना की है। इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। कृष्ण भक्ति के सभी पद ब्रज भाषा की माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। इस शाखा के कवियों ने मुख्यतः पद छंद में रचनाएं की हैं। इस काल में कवि सूरदास ने वात्सल्य रस को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास की पंचाध्यायी, कृष्णदास की भ्रमर गीत, प्रेम तत्व, कुंभन दास के पद हैं, और परमानंद दास के ध्रुवचरित, दान लीला, चतुर्भुज दास के भक्ति प्रताप, द्वादश यश, नरोत्तम दास के सुदामा चरित, रहीम दोहावली सतसई, रहीम दास जी की दोहावली और सतसई, रसखान की प्रेम वाटिका, और मीरा की नरसी का मारा, गीत गोविंद का टीका, और बहुत से पद हैं इनके मीराबाई जी के। आइए देखते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। इस काल की सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना। आगे देखिए, गुरु की महिमा। इस काल की दूसरी विशेषता ईश्वर के नाम की महिमा, ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा का प्रयोग, समर्पण की भावना, दीनता की अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबरों का विरोध,
मानवतावादी धर्म की महत्ता और व्यंग्यात्मक उपालंब शैली का प्रयोग, कविता में स्वांतः सुखाय की भावना, ये सभी इस काल के विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं, कह लीजिए इस काल की विशेषताएं हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं। ये भक्ति काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत भक्ति काल की प्रवृत्तियां विशेषताएं पूछी जाती हैं। भक्ति काल की विशेषताएं सब विस्तार पूर्वक लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उसके लिए आप जरूर देखिएगा अगला वीडियो। और भक्ति काल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत पूछे जाते हैं, उनको जरूर देखिए। जैसे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, सगुण व निर्गुण शाखा। पद्मावत व रामचरितमानस जैसे महाकाव्य इसी काल की देन है। रामचरितमानस और पद्मावत, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य इसी काल में लिखे गए हैं। इस काल में अवधी और ब्रज भाषा का बहुत प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस भक्ति काल की ही देन है। भक्ति काल में ही वात्सल्य रस सामने आया। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के काव्य का संग्रह विट्ठलनाथ ने किया है और वह अष्टछाप कहलाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के काव्यों का एक संग्रह विट्ठलनाथ जी ने किया, जिसको अष्टछाप के नाम से जानते हैं। विप्लंब श्रृंगार का अद्वितीय वर्णन सूरदास के भ्रमर गीत में देखने को मिलता है। कबीरदास की काव्य भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है। कबीरदास की भाषा को हम सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि संत कवि कहलाते थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता था या कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं, और आप भक्ति काल की विशेषता देखने के लिए, विस्तार पूर्वक भक्ति काल की विशेषताएं देखने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिए। इसके पहले के आदिकालीन साहित्य के वीडियोस को बहुत देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, बहुत उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हैव अ नाइस डे।